अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रात को इतनी शदीद बारिश आई है, मैं यहाँ छोड़ने जा रही हूँ। आगे पानी भी बड़ा है, कैसे गुजरोगी? साइड से इधर से गुजर जाओ। अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़्यादा बारिश आई है, इतनी अच्छे वाली तेज़ तेज़, और अचानक ही स्टार्ट हो गई थी, पता ही नहीं चला था हमें। इतनी मुश्किल से मैंने दान समेटा, शुक्र है अम्मी थी साथ, उन्होंने समेटवाया था। घर भी इतना ख़राब हो गया, सारा फर्श इस साफ़ करने वाला है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर हमारे हो रहे थे नाश्ते, और नाश्ते में मेरी सिस्टर मेरी हेल्प करा रही थी। वो मुझे चीज़ें बना बना के मटेरियल दे रही थी, और मैं यहाँ अंडे फ्राई कर रही थी, और साथ साथ पराठे भी हमारे बन रहे थे। और ये जो धान है ना, ये सुखाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क बन चुका है, क्योंकि रात को शुक्र है हम जाग रहे थे, अम्मी मेरी तरफ थी, और रात को ना तकरीबन 12 बजे तक ऑलमोस्ट हम बातें कर रही थी। तो फिर हमें पता चल गया, सडन ही बारिश आना स्टार्ट हो गई, और शुक्र है हम जाग रहे थे, हमें पता चल गया। और फिर हमने ना अम्मी और मैंने इसे घसीट के धान को अंदर रखा, क्योंकि इसने सारा भीग जाना था। और अगर मैं सो जाती तो फिर तो इसने भीग ही जाना था। पहले तो मैं अक्सर चेक करती रहती हूँ वेदर, लेकिन आजकल ना 2 दिन से मैंने बिल्कुल चेक नहीं किया था, और वही बात हुई रात को, तो कोई इसका आसार नहीं थे बारिश आने के, लेकिन सडन ही बारिश आ गई। खैर अल्लाह ताला के काम है, तो हमने तो घसीट के अंदर डाल ली थी ये, लेकिन मैंने सुना है कि हमारे इर्द गिर्द हमसाए जो हैं हमारे, उनके गीली हो गई थे, ये बाहर ही पड़े रहे थे, उनको शायद उनकी आंख नहीं खुली या क्या है, रात को वो सोए रहे। और उसके अलावा जो बाहर देरों पे कटाई होके पड़ी थी, वो भी सुना है कि वो सारी भीग गई हैं, क्योंकि सिर्फ बारिश नहीं थी, बारिश के साथ तूफ़ान भी था। और ना वो जो जो उन्होंने की है ना, उठ के ऊपर से ढकी है, वो भी हवा की वजह से उड़ गए थे, तो इस तरह करके ना वो भी गीली हो गई। तो ये जो इस दौरान आता है ना, फसलों की कटाई के दौरान जो बारिशें होती हैं, ये बड़ा मसला पैदा कर देती हैं। लेकिन खैर आज बड़ी मज़े की सुबह टाइम तो धूप निकली खड़ी थी, मैंने जल्दी जल्दी से इसे बिखेर दिया। अगर इसी तरह 1 हफ़्ता या 3-4 दिन ही निकली रही ना कड़क वाली धूप, तो फिर ये सूख जाएगी अच्छे से, और फिर इसके मैं राइस निकलवा लूँगी, क्योंकि राइस हमारे ख़त्म हो चुके हैं, तो मुझे बड़ी ज़रूरत भी है। तो खैर ये मैंने कर लिया था, और उसके बाद फिर हमने ना यहाँ चारपाई रखी हुई थी, उसके ऊपर मशीन निकाली हुई थी, क्योंकि छोटे छोटे काफ़ी टांके लगाने वाले थे। और ये बच्चों के स्कूल के कोट मैंने निकाले थे, इनके जो जो बटन थे रिपेयर करने वाले, वो मैंने बैठ के रिपेयर किए हैं। और दोपहर हो चुके हैं, बच्चों के मैंने कपड़े भी निकाल के और यहाँ प्रेस कर लिए हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है, उन लोगों ने जल्दी आ जाना है, और आज बड़ी कड़क की धूप निकली हुई है। और मुझे सर्दियों में ये वाला माहौल इतना पसंद है, कोई ना कोई चीज़ खुश्क हो रही हो। और इधर पहले सिलाई मशीन भी निकाली रखी है, उसमें उससे भी ना थोड़ा बहुत काम किया है। ये कपड़े भी धुले हुए हों धूप पे, और साथ साथ ना कुछ खाने का भी बन रहा हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है खाने में ना। आज फ्राइडे है, बच्चों ने जल्दी आ जाना था, तो मैं बना रही थी राइस पोटैटो वाले। पोटैटो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे घर में, तो मुझे ख़ुद बड़े पसंद हैं, तो मैं पोटैटो वाले राइस बनाने लगी थी। तो पोटैटो कल भी इतने ज़्यादा यूज़ हुए हैं ना, पकौड़े और उसके बड़ी चीज़ें चिप्स वगैरह बनी हैं, वो ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैंने ना यहाँ मसाला बना लिया कि बच्चों के आते तक ना चले, ज़्यादा लेट ना हो। पोटैटो अभी ना शॉप पे आए नहीं थे, तो मैंने इतने तक ये मसाला बना के रख लिया। राइस भी भिगो के रखे हुए थे। अब करना क्या है, मैंने जल्दी से ना ये पोटैटो छील के वो इसमें ऐड करने हैं, और ना राइस ऐड करके मैंने इन्हें बना देना, ये दम दे दूँगी। मतलब ये अब बहुत थोड़ा सा काम है, जल्दी से पक जाएंगे। तो कभी कोई चीज़ ना हो ना, तो ऐसा होता है थोड़ी सी लेट हो चिकन या किसी भी चीज़ की, तो फिर मसाला बना लेते हैं, और जब वो चीज़ आ जाए तो फिर, या फिर गेस्ट आने हो तो तब भी ऐसा कर सकते हैं कि मसाला बना के रख लें, और फिर जब थोड़ा सा टाइम रहता हो गेस्ट के आने में से, तो फिर ना उसमें राइस डाल के और फिर पका के दम लगा दें, तो वो ना टाइम भी बड़ा सेव हो जाता है और आसानी रहती है। तो फटाफट से मैं अब ये बनाती हूँ, उसके बाद जो भी होगी रूटीन मैं शेयर करूँगी। ये देखिए राइस हमारे तैयार हो गए विद इन 5 मिनट्स।
तो अब हम इसे दम लगा देंगे ऐसे करके, और आंच इसकी बिल्कुल लाइट कर देंगे, बिल्कुल ही बंद होगी। उसके बाद मीठे में मैं बना रही हूँ देसी घी और गुड़ वाला हलवा, क्योंकि बच्चों को होता है कि हमारा ना कुछ मीठे के लिए भी उनका दिल कर रहा होता है, तो वो मैं साथ बना लेती हूँ। ये भी हमारे रेडी हो गए और बच्चे भी आ गए जी। बच्चों को इतनी खुशी होती है कि मस्जिद से छुट्टी, आज जुम्मा है। क्या हुआ है अफान, पेट में दर्द है? अफान के जो फ्रेंड है ना, वो गेट पे खड़े होते हैं कि अफान जैसे ही आता है स्कूल से, वो साथ ही एंटर होते हैं कि खेलने के लिए आ जाओ, खाने ही नहीं खाने देते। आज फ्राइडे था और बच्चों को थोड़ा सा काम मिला है, 2-3 बुक्स का। आते साथ ही इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम टाइम से ही कर लेते हैं, रात को हमें खेलने का मौका मिल जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, धूप बहुत प्यारी निकली हुई है। हुबान यूनिफॉर्म चेंज कर लो, मैं वॉश कर दूँ। ये देखें, मज़े के हमारे राइस भी बन गए। हमारे यहाँ रात को बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी, और उसकी वजह से ना अब शाम को इतनी तेज़ हवा भी चली और मज़ीद सर्दी बढ़ गई है। इस वजह से अब मैंने बच्चों को कोट निकाल के दिए हैं कि ये पहन लो, बहुत ज़्यादा ठंड थी। अफान को तो टोपी भी पहनाई है, लेकिन हुबान शायद ये हुडी ऊपर कर लेगी, तो बहुत ठंड थी, मैंने सोचा इन्हें सर्दी ना लग जाए। यहाँ हो रही है बाकी सोने की तैयारी, पढ़ भी इन्होंने लिया था और खाना वगैरह भी खा लिया। और सुबह ना सिर्फ सैटरडे का दिन है, उसके बाद संडे बहुत खुशी होती है बच्चों के साथ साथ मुझे भी बड़ी खुशी हो रही होती है संडे की। तो संडे को हालांकि ना फिर भी कोई मुझे रेस्ट नहीं मिलता। अफान तो उसी तरह सुबह सुबह ही उठ जाता है, संडे को तो और पहले उठ जाता है। और आज ठंड है, हमने ब्लैंकेट भी बड़े वाला निकाला है आज, पहले दूसरे सिंगल करते थे यूज़। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।